नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। कमर दर्द आपकी हड्डी का घिस जाना या नस में कंप्रेशन आना ही एक कारण नहीं है। कमर दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज सबसे पहले जो हमारा ठीक हुआ केस है, हम इसके बारे में बात करेंगे। यह केस जो है ये हमारा बिल्कुल यंग बॉय है, 24-25 साल का है और सिर्फ गलत पोस्चर की वजह से इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ होगी कि जब इसको ट्रीटमेंट के लिए लेके आए थे तो 3-4 लोग इसको पकड़ के लेके आए थे। तो आप ध्यान दें कि जो हम गाड़ी चलाते हैं, जो हम लोग बाइक चलाते हैं, उस पे हमारे बैठने का पोस्चर क्या है और जो हम जिस बिस्तर पे सोते हैं उस बिस्तर का गद्दा कैसे है और आपकी बेड की पोजीशन क्या है, ये भी एक बड़ा कारण है आपके बैक पेन होने का। तो जो हमने ट्रीटमेंट दिया है इस पेशेंट को, हमने लगभग 15 से 20 दिन ट्रीटमेंट दिया। 15 से 20 दिन के अंदर जो इसकी बहुत ज़्यादा खराब हालत थी वो नॉर्मल होगी और अभी हम इससे बात करेंगे और उसके बाद ये और क्या क्या कारण हो सकते हैं बैक पेन के, इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम नवजोत है जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ 2 ਤੋਂ 3 ਮੰਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਡਰਾਈਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੋਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟੇਅਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਅਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 50% ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, पेन शुरू किवें हुई सी? मैं डॉक्टर साहब कार जिदा ड्राइव वगैरह ज़्यादा करता सीगा। हाँ जी, तो जिदा सीट पिछों डूंगी सी, जिदा बह के मेरे जिदा पेन स्टार्ट हो गई सी। पहला जिदा विच हुंदी सी, फिर एक दो बारी झटका जिहा लगा, फिर कंटीन्यूसली होनी शुरू हो गई। और ये जिहड़ा दर्द है लत्तां दे विच भी जांदा सी? हाँ जी, लत्तां थल्ले तक जांदा है। और ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਿਊਰੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। और उस तो बाद ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? नहीं कोई मेडिसिन नहीं, सिर्फ थेरेपी जी इतने ट्रीटमेंट चलता हो। ठीक है। तो कमर दर्द से बचाव के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जैसे हमने इस केस के बारे में बात की कि आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आपके लेटने का तरीका, गाड़ी चलाने का तरीका, बाइक चलाने का तरीका, आप देखें कि आपका पोस्चर सही है क्या। पोस्चर सही को चेक करने का एक सिंपल सा आसान तरीका है। अगर आप किसी पोस्चर में बैठे हैं और उस पोस्चर में 5 या 7 मिनट के बाद आप अनकंफर्टेबल हैं तो इसका मतलब है कि आपका पोस्चर सही नहीं है। आप अपने आप को डायग्नोज करें कि आप गलत बैठे हैं या आपकी चेयर या आपका बेड या जहाँ भी जिस भी एरिया में है क्या वो ठीक जगह पे रखा हुआ है। बहुत सारे मेरे पास बैक पेन के ऐसे केसेस हैं जो बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते चलाते वो बाइक कहीं गिर गई या किसी ने धक्का दे दिया तो उसका हैंडल जो है टेढ़ा हो गया, तो वो टेढ़े वाली इससे ही बाइक चलाते रहते हैं और वो लॉन्ग टाइम पे जब हमारा पोस्चर वो उस तरीके से हो जाता है तो जब हम सीधे होते हैं तो हमें बैक पेन शुरू हो जाती है और हमें लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, गिरे भी नहीं, बाकी सब चीज़ें ठीक है, हेल्दी हैं। तो आपका पोस्चर जो है ये बहुत मायने रखता है, इसको ठीक करें। दूसरा जो बड़ा कारण आजकल आ रहा है वो आ रहा है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। अगर आप अपने आप को ध्यान दें कि अगर आपका पोस्चर ठीक है, आपका खाना पीना ठीक है, तो कहीं इसके पीछे आपका मेंटल स्ट्रेस तो नहीं है। नॉर्मली हमारी बॉडी किसी भी स्ट्रेस को 24 से 48 घंटे में अपने आप रिजॉल्व कर लेती है
अगर कोई स्ट्रेस 48 घंटे से ज़्यादा आपकी बॉडी के ऊपर है तो उसका असर जो है आपकी बैक पेन पे भी आता है, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर है आपका कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो आप चलाते हैं या अपना मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो आप जो पोस्चर है देखने का, काम करने का, वो अगर लॉन्ग टाइम पे गलत पोजीशन में रहे तो हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को उसी पोजीशन में ढाल लेती है। जब हम लोग सीधे चलते हैं या हम सही पोजीशन में होते हैं तो हमें दर्द होना शुरू होता है। तो आप कोशिश करें, हम काम करना बंद नहीं कर सकते पर अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं ताकि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन बीमारियों के साथ ना जिएं। उसके बाद है आपके जो साल में एक बार आपको रूटीन टेस्ट में, अगर आपको ऑर्थो के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, हड्डियों के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है, तो आपके लिए 5 टेस्ट जो हैं वो जरूरी हैं। एक तो है विटामिन डी का, विटामिन डी आपका टेस्ट होना चाहिए, आपका कैल्शियम चेक होना चाहिए, आपका फास्फोरस चेक होना चाहिए, आपका पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन टेस्ट होना चाहिए, और इसके अलावा आपने अपना बोन डेंसिटी टेस्ट जो है वो जरूर करवाना है। ये आपको आपकी समस्या आने से पहले आपका जो है, अगर आपको पता लग जाता है, अगर इसको पूरा कर लेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए फिजियोथेरेपी, डॉक्टर लॉन्ग टाइम के लिए मेडिसिन ही खेलना पड़ेगा। जिस चीज की बॉडी में कमी है उसका पूरा कर लें तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कमर दर्द के साथ बुखार आता है तो आप एक बार अपना एक्सरे करवाएं, और हो सकता है कि अगर बोन टीबी हो या टीबी के सिम्टम हो तब भी आपको कमर दर्द जो है हो सकती है। कारण कुछ और है पर उसका रिफ्लेक्ट जो है कहीं और होता है। और बुखार तब भी आता है अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो गया या ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ सफर कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं और उसके बाद भी आपको बैक पेन आ रहा है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। और उसके बाद आ गई आपकी पुरानी चोट, आप चलते चलते कहीं गिर गए, आप कहीं कोई आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी वजह से चोट लगी, शरीर ने उस टाइम जो है वो रिकवर कर लिया, उस टाइम हमें इसका पता नहीं लगा, पर उसके बाद जैसे ही सर्दी आई, या हम लोग पानी के मौसम में हैं या जिस मौसम में मॉइस्चराइजर ज्यादा है उस पोजीशन में हम लोग रहते हैं, तो वो पुरानी दर्दें भी वापस उठती हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है जो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है या जो डायग्नोज में नहीं आता। हम लोग सिर्फ हड्डी की जांच के लिए घूमते रहते हैं, हमने एक्सरे करवा लिया और हमने एमआरआई करवा लिया, और वो अगर उसमें नॉर्मल है तो हमें इसके बारे में पता नहीं लगता कि ये क्यों हो गया। तो जब भी आप इन सब चीज़ों के साथ सफ़र कर रहे हैं, आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये जो बैक पेन जो है इसके होने के अलग अलग और भी कारण हो सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के साथ सफ़र कर रहे हैं और आपको सही सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप अपने आसपास में कहीं न्यूरोथेरेपी सेंटर जो है वहाँ जाएं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, या आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे हमारी टीम के साथ बात करें, हम भी आपको आपका सोल्यूशन देने के लिए हेल्प करेंगे। हमारी टीम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए अपना 100% दे रही है। धन्यवाद।